So as of now we are trying to understand what are the different voltages over here. So पहले हमने सप्लाई वोल्टेज को डिनोट किया. ये रेजिस्टेंस है RB, बेस रेजिस्टेंस, इमिटर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस. This is the collector voltage. So adding a resistance will not make much difference as I already told you. It is just a limit. आप इतना लेट क्यों आए बेटा? आप क्यों आए? क्या मैसेज? क्यों मैसेज क्यों आई? क्यों पागल हो गया? कौन भेज रहा है मैसेज? Or any scheduled class there is no message at all. तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? Anyways, let's continue. You the same type बच्चों बच्चों. Let's focus on the questions. So now, if I try to denote, ये हो गया. ये supply voltage denote हो गई. Now, if I try to denote इसी diagram थोड़ी सी बड़ी बनाना बेटा. It is the biasing voltage of the base and emitter actually, but we denote it by VBB. अब देखिए इसी सर्किट में या न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में अगर आपको अब दिया होगा VCC, आपको समझ आना चाहिए वो ये वोल्टेज है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है. आई विल एक्सट्रापोलेट इट ओवर हियर. अगर आपको वोल्टेज VC दिया है, VC, तो उसका मतलब है ये वोल्टेज है बिटवीन दिस कलेक्टर टर्मिनल and your ground. समझ आई? हम क्या एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं आज की क्लास में? We are trying to see what are the different notations of voltage in a transistor जो हमें एग्जामिनर दे सकता है या जो हमें प्रॉब्लम दे सकती है, किसी क्वेश्चन में आ सकता है. आपको VC दिया होगा, आपको उससे समझ आना चाहिए VC कौन सी वोल्टेज है. इसका मतलब अगर ये बिटवीन दिस एंड ग्राउंड है तो VC is the terminal voltage of transistor alone without any link to these voltages, any direct link rather. ठीक है. So VC is the voltage between इसका ट्रांजिस्टर ना तेरे टर्मिनल आसा. जैसे कि ये रेजिस्टर शेष लगा है, शेष टर्मिनल नेबर पत लगा रेजिस्टर. So टर्मिनल ब्रोड शुरू इतना पॉइंट तो ना मैंने यहाँ पे एक पॉइंट उठाया और दूसरा एंड ग्राउंड के साथ लगाया से वोल्ट मीटर का, तो मुझे एक वोल्टेज मिलेगी VC. That voltage is known as the terminal voltage of my collector. Okay, this is one. Another is इसी तरह between the emitter terminal VE and ground. ठीक है. By the way, ये ground और ये ground anyway आप इसमें connected ही होंगे obviously. Now if I talk about the third terminal voltage, which is between the base and ground. ठीक है. Is it visible? ये वाला visible है आपको बेटा? तीसरी वोल्टेज है VB. इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज हमेशा आप लेंगे बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड द ग्राउंड. सिंपल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्मिनल वोल्टेज ऑफ कलेक्टर? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द कलेक्टर टर्मिनल एंड द ग्राउंड टर्मिनल. सिंपल. यू गॉट माय पॉइंट? नहीं आया समझ? बोलिए जल्दी, मतलब आपको समझ आ गया ना ये क्या है? VC is between collector terminal and ground. डेफिनेशन आप खुद लिख लीजिएगा इसे. ठीक है. तो हो गई टर्मिनल वोल्टेज. पहला हमने देखा सप्लाई वोल्टेजेस, वहां पे हमने बस दो देखी VBB एंड VCC. उसके बाद देखी टर्मिनल वोल्टेजेस, थोड़ा लेवल अप हो गया. नाउ वी विल सी voltages across transistor junctions. Third type is voltages across
ट्रांजिस्टर जंक्शंस, ट्रांजिस्टर जंक्शंस के बिटवीन जो वोल्टेज होगी वो वाली वोल्टेज हम डिनोट करेंगे। जब जंक्शन की बात आई तो ऑब्वियसली वहां पे आप दो वेरिएबल्स यूज होंगे, मतलब देयर वाज अ जंक्शन बाय द नेम ऑफ JCE दैट डिनोटेड विद जंक्शन। JCE कौन सा जंक्शन हो गया? हाँ, JCE is collector emitter junction. Now there is something called as JBE, that is base emitter junction. Obviously on this base emitter junction there will be a voltage which will be denoted by VBE, which is the base emitter voltage, that is denoted over here. अगर आप चाहें तो आप नई डायग्राम भी बना सकते हैं, that would be better. ये बना लो, ये बना ली, ये बना ली, बना लो आप नई डायग्राम। सेम डायग्राम बनानी है, कुछ नया नहीं बनाना है। लेकिन आई थिंक आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ये इरेज करना चाहता हूँ। सेम टू सेम नई डायग्राम बना लीजिए। वोल्टेज ये मैं डिनोट कर इरेज तो दैट ट्राई कर थोड़ा आसानी समझना। Okay. Now, this is the base terminal. यहां से मैंने एक एक्सट्रापोलेट किया एक टर्मिनल, and this will be the positive side of the voltage VBE, and यहां से एमिटर साइड से एक्सट्रापोलेट किया, so ये वोल्टेज आ गई बिटवीन बेस टर्मिनल एंड एमिटर टर्मिनल, excluding your resistors. VBE, you can write VBE is the junction voltage. अब नेक्स्ट डायग्राम में जो आपने दूसरी डायग्राम बनाई उसमें आप लिखिए, आपने दूसरी डायग्राम बनाई, हाँ बना पहले बना कोई बात नहीं, I give you one, यही सेम बनानी है फिर से, बस वोल्टेजेस डिफरेंट हो गया। डायग्राम जितनी साफ बनाओगे उतना टेंशन कम रहेगा। बनाना ऐसे रहेगा, नहीं गलत है, दूसरे से देखो। पहले सिंबल ट्रांसफर का सिंबल बनाया, हर एक सिंबल के हर एक टर्मिनल पे एक रेजिस्टर लगा दो, ठीक है। एमिटर वाला कॉमन रहेगा, बेस और कलेक्टर के पास दो बायसिंग वोल्टेजेस आ जाएंगे। आई नो इतना आसान नहीं है, मैं कह रहा हूं, बट it gives you a pattern, right? आपने मत फॉलो किया मुझे, मैंने कहा ये डायग्राम आपको तंग करेगी। मैंने कहा टर्न पेज करो, जब भी कोई प्रॉब्लम तो पैटर्न ढूंढना चाहिए। मैंने कहा पहले ट्रांसफर का सिंबल बनाओ, ये सिंबल है ना, बन गया सिंबल, उसके बाद रेजिस्टर्स लगाओ हर किसी साइड से, हो गया काम आसान। रेजिस्टर लगाने के बाद सप्लाई दे दो, ये आपका बेस टर्मिनल है, यहां से VBE होगा, लेकिन कहां तक? इस पॉइंट तक, ठीक है। सो VBE आपकी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में VBB, हाँ वो बायसिंग वोल्टेज VBB था, वो दोनों की थी। आप ध्यान नहीं दे रहे ना, वो अक्रॉस रेजिस्टर्स है, ये अक्रॉस टर्मिनल्स है। सो एनीवे VBB इज नॉट इक्वल टू VBE, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। मैं बताऊं मानकर तो लगाओ यार, क्या होता है So VBE is between the base terminal and the emitter terminal just before the resistance. Now similarly, you will have VCE, that will be between your collector and your emitter. This is the positive side, this is the negative side. ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? हमने VBE से शुरू किया,
वहां से VCE पे गए और वहां से आप फिर तीसरी वोल्टेज जो है वो इस बेस टर्मिनल को हम एक्सट्रापोलेट करेंगे एंड यहां पे वोल्टेज आएगी VBC, ठीक है। VBC का नेगेटिव साइड ये रहेगा, पॉजिटिव साइड ये रहेगा। ऐसे NBN ट्रांसफर दिया NBN और इसका क्या है, इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव ये है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, that looks fine. सर आप बोल रहे थे ना अभी कुछ पहले VB is the junction. हाँ? आप बोल रहे थे ना अभी कुछ VB is the junction. सर आप लोग आधा ही बोल। मैंने कहा VBE is the junction voltage between base and emitter. Likewise, VCE is the junction voltage between collector and emitter. And उसके बाद बाकी ठीक है। Minutes to go in the class. Okay, fine. ठीक है। न्यूमेरिकल जरा लिखिए। अब हम अभी हमने कॉमन बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कॉमन बेस पे न्यूमेरिकल्स हो गए ना, एक दो हो गए। नाउ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए न्यूमेरिकल लिखिए। फाइंड बीटा फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड बीटा, हेडिंग लिखिए न्यूमेरिकल फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड बीटा फॉर CE. CE means common emitter configuration. CE config if part 1 alpha is equal to 0.9, if alpha is equal to 0.9, part 2 alpha is equal to 0.99. दो पार्ट है इसके अल्फा, एक पार्ट में आप यूज करेंगे 0.9, दूसरे पार्ट में यूज करेंगे 0.99। सॉल्व करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है आपका। वी नो बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, इजंट इट? सिंपल रिलेशन, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट्स। ओके, यू कैन डू इट फॉर श्योर। एक जगह 9 होगा, दूसरी जगह 99 होगा, सिंपल है, ठीक है ना। So next question. Done with this? Anyone done? Who has not done this? Raise your hand. Who has not done this? Raise your hand. Raise your hand. You have not done it, right? Good. What is the answer of the second part? 99. Okay, good, correct. You have done it? Fine. Good. Next question, please. 32, you have done it? Answer of first part is? First part. मुझे मालूम है मुझे सिंसियरिटी से वाह यहाँ पे पोज वन पूरा जरूरी है।
Question number 2. Everyone write question number 2. Find IE. Find IE if in a transistor beta is equal to 50. Question है find IE if beta is equal to 50. इसका कोई यूनिट होगा बीटा का? क्या है बीटा का यूनिट? बीटा का यूनिट क्या है? कुछ नहीं, गेन है तो इसलिए कुछ नहीं। ये क्योंकि गेन है, गेन इज ऑलवेज अ रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटी। सपोज आप गेन या प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हो पैसों का, 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 या समथिंग लाइक दैट। So gain is between two similar quantities. So you have voltage 40 volt divided by 10 volt, output by input. So units will be always cancelled out. IB is equal to 20 microampere. Solve करें जरा इसको, एक ट्राई करें जरा प्लीज जल्दी से। I just want you to try it out. देखो जी, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो फाइंड आई बीटा है 50, आई बी दिया हुआ है इतना, ठीक। आप सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है बाय द वे? कॉमन एमिटर। सो बीटा विल बी इक्वल टू आई सी बाय आई बी बिकॉज एमिटर इज कॉमन, आउटपुट इज कलेक्टर एंड इनपुट इज बेस। सो बीटा इज आई सी बाय आई बी। एनीवेज वहां से बीटा और आई बी का वैल्यू दिया हुआ है, वो ये है, आपको आई सी निकला, डन। Then using that formula IE is equal to IB plus IC, वही है ना फॉर्मूला हमारे। वहां से आपको जो वैल्यू निकलेगा IE का, that would be, ये वैल्यू पुट कर दो IB का प्लस 1 मिली एम्पियर IC का, ये निकलेगा 1.020 मिली एम्पियर। बराबर, सिंपल मोकलेवा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इतना ही था, हो गया। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन जो था आपका, इसको मैं इरेज करूं? हाँ, देखो, इफ यू वांट योर ओपिनियन टू बी heard, you have to shout in the mass and say it clear. I heard a slight no, but I will not consider that because the person himself is not ready for his opinion to be heard. So I will just go ahead with the mass. Even if you want your opinion to be standing out of the opinion of masses, if it is correct, if it is legible, you have to be very clear and confident. दूसरे केस में क्या करना है आपको? हाँ, दूसरे केस में फाइंड अल्फा। देखो, पहले बीटा आपको दिया हुआ है तो अल्फा निकालना। आइसोमोड प्लीज, आइसोमोड जिसको समझ नहीं आया अच्छे से प्लीज ध्यान दें। अल्फा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। बीटा का वैल्यू यहां से पुट करोगे, अल्फा निकलेगा बराबर 0.98। ओके, फिर क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑल्सो फाइंड आईसी यूजिंग बोथ अल्फा एंड बीटा रेटिंग्स। ये टर्मिनोलॉजी है, अल्फा रेटिंग, बीटा रेटिंग, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू, रेटिंग्स मतलब वो वैल्यूज ना। तो भाई इसकी स्टार रेटिंग्स क्या है, मतलब कितने स्टार मिले इसको। रेटिंग मींस एक्चुअली वैल्यू। सो अल्फा रेटिंग जब मैं यूज करूंगा, मैं इमेजिन कर रहा हूं ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर कॉमन बेस वी यूज अल्फा व्हिच एम्प्लॉयज IC there will be equal to अल्फा IE। क्यों? क्योंकि अल्फा है बराबर IC by IE। Can't you now just put the value of alpha which is this and IE which is this and get the value? It will be 11.76 milliampere. Case 2, you will have to imagine it as a common emitter. For common emitter we use beta. Find IC. That will be equal to beta times IB.
and that again happens to be 11.76 milliampere. ठीक शर्स, ये है इसका solution. Is it visible clearly from the behind? ऐसे क्यों बैठ रहे हैं? You should be writing. आपने लिखा? देखो. लंच खाना है? आप कुर्सी में वैसी लगी ना, ये बैग लेके आ रहा था. मुझे समझ नहीं आ रहा बैग में क्या कर रहे हैं आप? सीधा पेट में. सर, आपने अगर आईसी के ये फोन पर यूज किया तो कंपनी से निकाला ये कहाँ में नहीं सिर्फ आईसी के लिए एक्सक्लूसिव फॉर ये मैंने इस टाइम कौन से यूज किया कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन भी वेरी अबाउट बीटा इज द गेन फॉर कॉमन मीटर है तो आउटपुट हमारा करेक्ट होगा तो यह IC बाय I क्यू ई करेक्ट मीटर है लिखा है यहाँ पे IC बाय I देखो जी ये वैल्यूज दी थी ICEO वगैरह वगैरह नंबर्स दी थी तो ये फॉर्म में दूसरा बीटा आप कुछ कर minutes to go in the class extra हो गया लेकिन कोई आपकी इलेक्ट्रिक क्लास इस टाइम नहीं है सच बता okay just write this question and we will leave जल्दी से लिखो और ट्रांजिस्टर मतलब आप बस लिखोगे घर में करोगे यहाँ नहीं करोगे For a transistor beta is equal to 45. Question है for a transistor beta is equal to 45. Point number 1. Voltage across 1 kilo ohm collector resistance 1 kilo ohm collector resistance collector resistance मतलब कौन सी वाली RC हाँ 1 kilo ohm collector resistance is 1 volt full stop. Find you will have to find IB for common emitter config. Just a hint also for you. Hint is common emitter है तो ये configuration आएगी. Resistance ये वाली है. यहाँ पे कुछ voltage भी होगी. This is RC. यहाँ पे आपका drop है 1 volt. बाकी आप बना लो अपने हिसाब से क्या बनाना है. And one more hint is IC will be equal to VC by RC. VC is this voltage. That's it. You can do the rest. VC is equal to 1 volt. वो आप क्वेश्चन से ही लेंगे. Rest आप इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है? Here we'll stop.